श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। अब इसका राइट आंसर बताइए, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए थोड़ा सा पेन को और छोटा कर लिया जाए, पेन बहुत बड़ा हो गया है साइज में। चलिए पेन को छोटा करते हैं, आगे जो अगला कुछ प्रश्न देखते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? चलिए ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, बी राधे राम सकपाल, सी रामजी सकपाल, डी राधे श्याम सकपाल। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी रामजी सकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आधुनिक सभ्य सामाजिक कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन ए श्रम विभाजन, बी जन विभाजन, सी धन विभाजन, डी जाति विभाजन। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डस कारण बनी हुई है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे। एक ऑप्शन ए ऑप्शन आपका आता है प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए एंड बी दोनों, सी डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जल्दी करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है मूल नायक क्या है? अखबार है, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे फटाफट। 5 का आंसर हो जाएगा पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? चलिए इसका फटाफट आप लोग आंसर देंगे। ए 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी और डी 1959 बिहार। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोलता है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? आइए प्रश्न ए ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1888 को, 14 अप्रैल 1889, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890, डी 14 अप्रैल 1891। चलिए 7 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, इसका जल्दी कमेंट करेंगे। आइए इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोलता है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए है दूध और चीनी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी नमक और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका आप लोग आंसर आएंगे। 9 का फटाफट करेंगे कमेंट, क्या होगा जो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए फटाफट आप लोग 9 के आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे, बोलेंगे फटाफट आप लोग 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी दोस्तों कमेंट करेंगे। आइए 9 का आंसर जानते हैं भीमराव अंबेडकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर। आइए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है जाति प्रथा, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी अनुबंध, ऑप्शन डी दूध पानी। चलिए फटाफट आप 10 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या होगा? चलिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? चलिए आप लोग फटाफट आंसर बताएंगे इसका 11 का। ए दक्षिण अफ्रीका, बी इटली, सी न्यूयॉर्क और डी दक्षिण कोरिया। जल्दी फटाफट 11 का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। आइए 11 के राइट आंसर जानते हैं, सी न्यूयॉर्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोलता है अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। आइए, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए जल्दी फटाफट आप लोग 12 के आंसर कमेंट करेंगे। आइए 12 के आंसर जानेंगे। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? चलिए फटाफट आप लोग 13 का आंसर कमेंट करेंगे। ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी और डी 1938 ईस्वी। चलिए फटाफट आप लोग 13 का आंसर बताएंगे दोस्तों। आइए 13 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों आप 14 का आंसर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ए में द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनचेबल्स हु आर दे, सी हु आर सुद्राज, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए दोस्तों अब 14 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे फटाफट। 14 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, यहाँ पर होगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हो गया है, यहाँ पर होगा क्या। चलिए अब दोस्तों बताएंगे राइट आंसर। ए में कहानी, बी भाषण, सी निबंध और डी साक्षरता। चलिए आप लोग राइट आंसर बताएंगे 15 का फटाफट दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर होगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज एवं श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? चलिए ऑप्शन ए है कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें सभी। चलिए दोस्तों 16 के कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा, जो जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्तों। 16 का आंसर क्या होगा? चलिए 16 का राइट आंसर कार्य कुशलता के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? चलिए दोस्तों आप लोग 17 के राइट आंसर बताएंगे। ए दे देयर मैक्सिमम, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी लिहिलेशन ऑफ कास्ट और डी में है इनमें सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलते 17 का राइट आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों फटाफट। 17 क्या होगा राइट आंसर? आइए इसका राइट आंसर जानते हैं, सी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पर। आइए अंबेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? आइए ऑप्शन ए है ललाई सिंह यादव, बी किशोर लाल, सी मोहन वाजपेयी और डी इनमें सभी। चलिए दोस्तों आप 18 के आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ए ललाई सिंह यादव। चलिए दोस्तों 19वां प्रश्न देखते हैं, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ दोस्तों? चलिए ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कास्थ। चलिए दोस्तों आप लोग जल्दी फटाफट 19 का आंसर कमेंट करेंगे। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं, 19 का सी दलित परिवार। चलो दोस्तों 20वां प्रश्न देखते हैं, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? चलिए ऑप्शन ए में है जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी परिवाद में।
चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे 20 का क्या होगा दोस्तों। आइए 20 का राइट आंसर जातिवाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका रानी बाई, ऑप्शन बी कुंती बाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमाबाई। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। ए ऑप्शन 1920 में, बी 1921, सी 1916, डी 1914। चलिए दोस्तों, आप लोग फटाफट 22 का आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा। चलिए, बाबा साहब ने 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए थे। 23वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विद्वाना की बात क्या है। आइए, ऑप्शन ए है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, बी में जातिवाद के पोषक नगण्य, सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग 23 का आंसर फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी हमारे बाबा साहब ने के अनुसार हमारा समाज कैसा बनना चाहिए और कैसा होना चाहिए दोस्तों, बताएंगे आप लोग। ए में आपका ऑप्शन आता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अभाव हो, बी जिसमें कभी धनी हो सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो। चलिए दोस्तों, अब 24 का राइट आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, बाबा साहब के अनुसार हमारा समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अभाव हो, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए, आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे लोग 25 का कमेंट करेंगे। ए शिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधे की कमी को। चलिए दोस्तों, लेखक साहब कहते हैं बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण क्या बनता है, बताइए आप लोग जल्दी फटाफट 25 का आंसर कमेंट करेंगे। हाँ, ये 25 का आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर